सत्ता का युद्ध। ये सिर्फ राजनीति में नहीं, हर घर में होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। एक क्लासिक कन्नड़ कहानी जिसमें सास और बहू के बीच का झगड़ा सिर्फ एक मामूली कहासुनी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। परिवार में असली बॉस कौन होता है? क्या वो माँ जिसने घर को बनाया, या फिर वो पत्नी जो अब उस घर की बागडोर संभाल रही है? बड़ा मुश्किल सवाल है ना? और लेखक श्रीनिवास अपनी कहानी दही वाली मंगम्मा में इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है एक बहुत ही साधारण दही बेचने वाली मंगम्मा की दुनिया में, और इसके जीवन के जरिए हम रिश्तों की इन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं मंगम्मा से। तो दही बेचने वाली की कहानी। मिलिए मंगम्मा से, एक परंपरा की नारी। कहानी की जो हीरोइन है वो है मंगम्मा, एक ऐसी औरत जिसकी पहचान उसके काम से है और उससे भी ज्यादा उसके आत्मसम्मान से जुड़ी हुई है। सोचिए, वेंकटपुर गांव की मंगम्मा हर सुबह सिर पर दही का मटका रखे बेंगलुरु की ओर निकल पड़ती है। देखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, लेकिन जब बात उसके स्वाभिमान पर आ जाए या फिर उसकी मेहनत की कमाई पर, तो वो किसी से दबने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं। सालों तक सब ठीक था। अपने घर की मुखिया मंगम्मा ही थीं। बेटा, बहू, पोता सब उसके कहे में थे, उसकी छत्र छाया में। लेकिन घरों में सत्ता का जो संतुलन होता है ना, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और बहुत जल्द इस घर की नींव हिलने वाली थी। तो एक घर जो बट गया, वो चिंगारी जिसने सत्ता संघर्ष को हवा दी। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये बसा बसाया घर बिखर गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चिंगारी एक बहुत ही मामूली सी रोजमर्रा की बात से भड़की थी। और देखिए होता क्या है जब दो पीढ़ियां एक ही अधिकार के लिए लड़ने लगती हैं। जब एक पीढ़ी अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार ना हो और दूसरी पीढ़ी अपना हक जमाने पर अड़ जाए, तो टकराव तो होना ही है। मंगम्मा की कहानी बस इसी टकराव का एक आईना है, जहां घर की बागडोर के लिए दो औरतें आमने सामने खड़ी थीं। तो झगड़ा शुरू कैसे हुआ? अपने पोते की पिटाई से। मंगम्मा ने अपनी बहू नंजम्मा को देख लिया और गुस्से में उसे राक्षसी कह दिया। अभी सिर्फ एक गुस्से में निकला शब्द नहीं था, नहीं, ये सत्ता के खेल की पहली चाल थी, और बहू ने इसे अपने अधिकार पर एक सीधा हमला समझा। तो यहां पर दोनों के लक्ष्य बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक तरफ है मंगम्मा, जिसका मकसद है अपने बेटे और पूरे घर पर अपना कंट्रोल बनाए रखना, और दूसरी तरफ है उसकी बहू नंजम्मा, जो अपने पति और अपने बच्चे पर अपना हक जमाना चाहती है। ये क्लासिक लड़ाई थी कंट्रोल की, और इसमें कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और फिर वो हुआ जो अक्सर होता है। बेटे ने अपनी माँ का नहीं, अपनी पत्नी का पक्ष लिया, और बस घर सचमुच बट गया। मंगम्मा को अपने ही घर में अलग थलग रहने पर मजबूर होना पड़ा। अब ये लड़ाई सिर्फ अधिकार की नहीं रही थी, अब ये उसके अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। तो अब एक नया खतरा उभरता है। स्वतंत्रता की एक कीमत होती है। अकेले रहने की आज़ादी तो मिली, लेकिन इस अकेलेपन ने मंगम्मा को एक नए खतरे के सामने खड़ा कर दिया। और यह खतरा घर के अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से आया था। इस खतरे का नाम था रंगप्पा। गांव का एक जुआरी, एक लफंगा किस्म का आदमी। उसकी तेज नजर मंगम्मा के अकेलेपन पर भी थी और उसकी जमा पूंजी पर भी। और उसके कहानी में आने से परिवार का ये जो अंदरूनी झगड़ा था ना, वो एक बिल्कुल ही नया मोड़ लेने वाला था। तो रंगप्पा ने अपना दबाव बढ़ाना शुरू किया। देखिए उसने ये कैसे किया। पहले तो उसने बस पूछताछ शुरू की कि वो कैसे रह रही है, पैसों का क्या है। फिर उसने कर्ज मांगना शुरू कर दिया, ये कहकर कि पैसे यूं ही दबाकर रखने से क्या फायदा। और जब इससे भी बात नहीं बनी, तो उसने हद पार कर दी। रास्ते में उसे रोका और उसका हाथ तक पकड़ लिया। अब मंगम्मा सच में खतरे में थी। तो अब सिर्फ मंगम्मा का अधिकार ही नहीं, उसकी सारी जमा पूंजी और उसकी सुरक्षा भी दांव पर लग गई थी। और रंगप्पा के इस खतरे ने परिवार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनका जो आपसी झगड़ा है वो कहीं उन्हें बहुत ज्यादा भारी ना पड़ जाए। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, पोते का दाव। परिवार को फिर से जोड़ने की एक चतुर योजना, और इस योजना के पीछे दिमाग था बहू नंजम्मा का। उसे इस कहानी का असली खिलाड़ी कहा जा सकता है। जब उसने रंगप्पा का खतरा देखा ना, तो उसने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरा खेल ही पलट के रख दिया। नंजम्मा वो बहुत चालाक थी, बहुत समझदार।
वो ये बात समझ गई कि अगर रंगप्पा ने मंगम्मा के पैसे लूट लिए तो ये नुकसान सिर्फ मंगम्मा का नहीं पूरे परिवार का होगा। और उसने ये भी समझ लिया था कि परिवार को और उसके पैसों को सुरक्षित रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, सास को वापस घर लाना। तो देखिए नंजम्मा की ये स्ट्रैटेजी कितनी जबरदस्त थी। उसका मकसद था परिवार को एक करना और पैसों को बचाना। खतरा साफ था रंगप्पा, और उसका सबसे बड़ा हथियार अपना बेटा यानी मंगम्मा का लाडला पोता। उसने बहुत सोच समझकर एक प्लानिंग के तहत बच्चे को उसकी दादी के पास भेज दिया। मतलब इमोशंस का इस्तेमाल करके एक प्रैक्टिकल गोल हासिल करने की पूरी तैयारी थी। और ये दाव ये पूरी तरह से काम कर गया। पोता जो था वो एक पुल बन गया दोनों के बीच। उसने मंगम्मा के मन में जो कड़वाहट थी ना, उसे पिघला दिया और सुलह का रास्ता साफ कर दिया। कहते हैं ना कि कभी-कभी दूरियां भी रिश्तों को पास ले आती हैं। यहां बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो अब हम आते हैं कहानी के अंत पर। एक सार्वभौमिक पारिवारिक कहानी और शक्ति का एक नया संतुलन। इस पूरे फैमिली ड्रामा के बाद आखिर में हुआ क्या, और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? परिवार तो एक हो गया, बिल्कुल, लेकिन जो पावर का बैलेंस था वो पूरी तरह से बदल चुका था। अब बहू नंजम्मा ने दही बेचने का पूरा बिजनेस अपने हाथ में ले लिया था, और इसका मतलब ये था कि घर का फाइनेंशियल कंट्रोल भी अब उसी के पास था। उसने घर में शांति तो लाई, लेकिन अपनी शर्तों पर। और कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन आती है, ये सारे संसार का ही किस्सा है, ये सिर्फ मंगम्मा की कहानी नहीं है। और लेखक का भी यही मानना है कि ये जो संघर्ष है ना, एक माँ जो अपने बेटे को अपने पास रखना चाहती है और एक पत्नी जो अपने पति पर अपना हक चाहती है, ये हमेशा से चला आ रहा है। ये टाइमलेस है, और इसीलिए ये कहानी किसी एक गांव या एक समय की नहीं है। ये हर उस घर की कहानी है जहां ये कश्मकश चलती रहती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या इस कहानी में कोई असली विजेता था, या फिर हुआ बस ये कि सत्ता का जो केंद्र था वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथ में चला गया? शायद परिवारों में कोई जीतता या हारता नहीं है, बस वक्त के साथ पावर का बैलेंस बदलता रहता है। इस बारे में सोचने की जरूरत है।